Good morning, everyone. My name is Aman, and today I am going to start my first video on the topic quadratic equation. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, और बोर्ड एग्जाम में हमें एटलीस्ट इस टॉपिक से 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस टाइप के कोई भी इक्वेशंस होंगे, इस फॉर्मेट के कोई भी इक्वेशंस होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे वो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हमें कहा जाए कि इस इक्वेशन की डिग्री निकालें, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इसकी हो जाएगी 2। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उसका कहलाता है डिग्री। इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल हमारा क्या है? x है। हाईएस्ट पावर क्या हो रहा है? 2। तो डिग्री भी क्या हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। अब कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, जहां पे a, b और c वो हो जाएंगे रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स हो जाएंगे जहां पे a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो ये हमारा x² का टर्म यहां से गायब हो जाएगा, जिससे हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, और ये ध्यान रखेंगे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करने के बाद अगर x की हमारी कोई वैल्यू आती है, सपोज उसे हम अल्फा मान लेते हैं, तो ये x क्या कहलाता है? इसका सॉल्यूशन कहलाता है, जिसको हम लोग रूट्स भी कहते हैं। रूट्स भी कहते हैं या सॉल्यूशन भी कहते हैं ऑफ एन इक्वेशन। ये x की वैल्यू अल्फा अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू x इज इक्वल टू जो भी आएगी अल्फा, हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ अलग अलग प्रोसेस हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है जिससे हम सॉल्व करते हैं, दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड। पहला हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा जो इसमें टॉपिक है, जो मेथड इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, उस मेथड का नाम है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड। तीसरा जो मेथड है दैट इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इन तीन हमारे पास तरीके हैं सॉल्व करने के। तो इन तीन तरीकों में से हम कोई भी तरीके से अपने आंसर्स को ला सकते हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पे समझेंगे कि हम कैसे कैसे मेथड्स को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज इस तरह से 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा? इसे कहा गया है कि इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सी बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, x² के साथ जो भी वैल्यू है इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। x के साथ जो वैल्यू है इसे भी ये कहते हैं कोफिशिएंट, और जो 9 है ये हमारा है कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो 4 है वो जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो सबसे पहले जाके इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई। तो 4 को पहले हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हो जाएगी 36। अब क्या करना होगा हमें? 36 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, और इस तरह से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 36 आ जाए और ऐड हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आ जाए 12। तो यहाँ पे हमारे क्या करना होगा? हमें दो फैक्टर्स में 36 को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाएगा और प्लस माइनस करने पे यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ऐसे दो फैक्टर को हम यहाँ पे देखेंगे, ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करो, 36 तो हम मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 × 6 से भी 36 आ जाता है, ठीक है।
और 6 और 6 दिया हुआ है 12 भी हो जाएगा। तो दो फैक्टर हो गए हमारे, एक हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 6। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, -12 और मल्टीप्लाई करने पे चाहिए हमें +36। तो इंटीजर के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम दोनों पे निगेटिव साइन लगा देंगे तो और दोनों वैल्यू को हम ऐड करें तो -6 हो जाएगा -12 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +36। तो हमारे क्या कौन कौन से वैल्यूज में ब्रेक हो गया, -6 एंड -6। तो यहाँ रखते हैं 4x² -6x -6x +9 इज इक्वल टू 0। अब हम 4x² और -6x पहले दो टर्म, ये जो पहले दो टर्म है इसमें से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो 4 और 6 में से कॉमन हो जाएगा 2, x² और x में से कॉमन हो जाएगा x। अब ये कॉमन कैसे लिया जाता है, एक्चुअली इसका प्रोसेस ये है, सी जैसे हम 4 है और ये 6 है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसका हम निकालते हैं HCF, उसका HCF आ गया 2, और x² और x है इसका हम लेते हैं कॉमन पार्ट जिसके ऊपर वेरिएबल पावर क्या होता है, लीस्ट होता है। इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो कॉमन हम क्या लेंगे, जिसके ऊपर पावर 1 है। तो 4 और 6 का HCF हो गया 2, x² और x में कॉमन पार्ट हो गया x। अब जो हमने कॉमन लिया है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो 4x² को क्या करेंगे हम 2x से डिवाइड करेंगे। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2x, -6x को भी 2x से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3। अब इधर भी हम कॉमन लेंगे, थर्ड और फोर्थ टर्म में से भी कॉमन लेते हैं, तो 6 और 9 में से कॉमन लेंगे तो कॉमन हो जाएगा इसका -3, फिर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। नाउ सी, ये 2x - 3 हमारा यहाँ पे भी है, 2x - 3 यहाँ पे भी है, इसको भी हम कॉमन आउट कर दें तो 2x - 3 कॉमन हो गया, और फिर हमारा ब्रैकेट में भी बच गया 2x - 3। ये जो बच गया टर्म है 2x - 3, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को 0 के बराबर करते हैं। नाउ ये वैल्यूज क्या है हमारी, 0 के बराबर है। एक बार 2x - 3 की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। एक बार इसे भी हम 0 के बराबर कर दें तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी 2x की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ रही हैं, 3/2 आ रही हैं, दोनों 3/2 आ रही है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा, आंसर्स विल बी योर x इज इक्वल टू 3/2 एंड 3/2। इसके दो रूट्स आएंगे बिकॉज इसकी डिग्री क्या अभी स्टार्टिंग बताया था, इसकी डिग्री 2 है, तो रूट्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब ये जो रूट्स आए हैं, हमने पहले बताया था जो रूट्स आते हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम x की वैल्यू इस जगह रखते हैं और सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो इस x की वैल्यूज को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं और अपना रूट्स भी कहते हैं। तो ये मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए। इस पे हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बोर्ड लेवल के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमने ये ओवरव्यू भी दिया है इस पे कि कैसे हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, दूसरा मेथड। नाउ दूसरा मेथड हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे दैट विल बी योर फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड में क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला भी है सॉल्व करने का, जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका सॉल्व करने का, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अब ये ए बी सी क्या है, हमने स्टार्टिंग बताया था कि इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहां पे x² के साथ जो टर्म है वो हमारा a हो गया, b के साथ जो टर्म है वो हमारा x के साथ जो टर्म है वो b हो गया, और c हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म। तो क्या करेंगे हम, इन वैल्यूज को a b c की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे और हमारा यहां से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली है,
जो हमारे पास ये टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा हुआ है, ये बताता है कि हमारा जो रूट्स आएगा उसका नेचर कैसा होगा। नेचर से हम ये समझते हैं कि हमारा रूट्स रियल होगा या नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा या सेम होगा। जैसे तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस वैल्यू को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये वैल्यू डिसाइड करती है कि हमारा रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो जैसे इसमें तीन कंडीशंस आती हैं। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है, तो जो हमारा जो रूट्स आएगा इसका जो नेचर होगा, नेचर ऑफ रूट्स, वो हो जाएगा इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट, अलग अलग रूट्स आएंगे। रियल मतलब हो गया वो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के फॉर्मेट में आ सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तो भी जो हमारा रूट्स आएगा वो रियल आएगा एंड इक्वल आएगा, रियल एंड इक्वल। तो हमारे रूट्स क्या आ गए यहाँ पे, रियल दोनों केस में आए हैं, लेकिन फर्स्ट केस में देख सकते हैं डिस्टिंक्ट आया है, सेकंड केस में हमारा क्या आया है, इक्वल आया है। अब आते हैं हम थर्ड केस में। थर्ड केस अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 0 से लेस आती है, उस केस में हमारे कोई भी रूट्स नहीं आएंगे। तो ये तीन कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और डिस्क्रिमिनेंट हमें ये बताता है कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कैसा होगा। 0 से बड़ा है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, 0 के बराबर है तो रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, 0 से कम है तो कोई भी रूट नहीं आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमें रूट्स का नेचर भी डिस्कस किया जा नेचर भी डिस्कस करने को पूछता है, और फिर उसके रूट्स क्या आ रहे हैं वो निकालने को पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि अब इस फॉर्मूला मेथड पे भी हम क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे भी डिस्कस कर दें। एक क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला मेथड पे। ओके, यहां पे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। यहां दिया हुआ 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसका हम क्या करेंगे, रूट्स निकालते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। नाउ सी, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहला हमें क्या बताया, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो a हो जाएगा, मीन्स 9 हो गया। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के साथ जो वैल्यू है वो b की हो गई, तो ये 3 हो जाएगी। और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, दैट इज -2। अब हमने फॉर्मूला जो बताया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। So this is the formula to calculate the roots of quadratic equation. Now we insert the values one by one. माइनस b तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 9 और c मीन्स -2 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 9। अब इसे हम सॉल्व करें तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस सी, माइनस माइनस सी हो जाएगा प्लस, 4 9 जा 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें 72 अपॉन 18 -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 72 कर देते हैं अगर हमारे पास, तो वैल्यू हो जाएगी 81 अपॉन 18। -3 प्लस माइनस 81 का रूट होता है 9 अपॉन 18। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार इसे माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो -3 प्लस 9 अपॉन 18 -3 माइनस 9 अपॉन 18। इसे सॉल्व करें, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 18, और ये हो जाएगा -12 अपॉन 18। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और यहां से हमारे इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। तो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, 1/3 हो गया
और इसे कैंसिल करेंगे 6 2 ज़ा एंड 6 3 ज़ा, तो वैल्यू -2/3। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया है, 1/3 है और -2/3 आया है। तो ये जो दो वैल्यूज है, ये दो वैल्यूज कहलाएंगे इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो हमने फॉर्मूला मेथड का यूज किया, फॉर्मूला मेथड का यूज करते हुए हमने यहाँ पे इसके रूट्स को कैलकुलेट कर लिए। अगर पूछा जाएगा इसके रूट्स का नेचर क्या है, तो हम देख सकते हैं रूट्स हमारे रियल है और अलग अलग है। मींस नेचर ऑफ रूट्स अगर पूछ लिया जाए तो वी विल राइट हियर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो आज हमने इस वीडियो में, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसमें हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से और फॉर्मूला मेथड से इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें और भी क्वेश्चंस करवाएंगे जो बोर्ड लेवल के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बोर्ड में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बार बार व्यू करिएगा सब, और व्यू करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियोस में इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे वीडियोस में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।